Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है क्यूब्स एंड डाइसेस। दोस्तों, यकीन मानिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और आपको अगर ये टॉपिक समझना है और इसके क्वेश्चंस फुल ऑन फुल करने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और वो भी चुटकी बजाते ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब्स एंड डाइसेस। Welcome to our channel Photon Boost. दोस्तों, डाइस को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको आज बताता हूं कि डाइस के क्या क्या टाइप्स होते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कितने टाइप के डाइसेस के सवाल आते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस को जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मानक पासा। क्या होता है मानक पासा? देखिए, जैसा डेफिनेशन लिखी हुई है, सम ऑफ ऑल अपोजिट फेसेस इज 7। इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा के ऑपोजिट फेसेस का मतलब जो आमने सामने के फेसेस हैं उनका सम यानी कि उनका जोड़ हमेशा 7 आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रखा है यहाँ पे, अगर 1 हो तो नेक्स्ट अपोजिट फेस उसके क्या होगी? 6, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर 2 है तो अपोजिट फेस क्या होगी? 5, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इस प्रकार अगर आपको एक भी नंबर दे दी गई है तो उसके अपोजिट फेस को निकालने के लिए आप 7 में से माइनस कर दीजिए। लेकिन कब? जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। ये जैसे कि दो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है। फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो 1 के अपोजिट क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन 1 के आसपास में 4 और 5 है। इन दोनों का सम तो 6 नहीं है, 7 नहीं है, इन दोनों का सम भी 7 नहीं है और इन दोनों का सम भी 7 नहीं है। तो ये मानक पासा हो सकता है, यानी इसके मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस होने के चांसेस हैं। पहचानेंगे कैसे? जब डाइस के आसपास यानी नेबरिंग फेसेस का सम 7 नहीं हो तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है। पर सेकंड फिगर में अगर हम देखेंगे तो ये नेबरिंग फेसेस जो हैं, ये जो एडजेसेंट फेसेस हैं, इसका सम 7 आ गया। इसका 7 आने का मतलब है ये तो श्योरिटी के साथ आप कह सकते हैं, श्योरिटी के साथ कि ये मानक पासा नहीं है यानी स्टैंडर्डाइज नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो फिगर को देख के कैसे जज करना है? जो नहीं है उससे आप 100% कह सकते हैं। बाकी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये स्टैंडर्डाइज है तो आप स्टैंडर्डाइज की कंडीशन मानते हुए सॉल्व करेंगे। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक है, अपोजिट फेसेस का जो सम है वो होना चाहिए 7। अगर 2 है तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। जी हाँ, 3 है तो 3 के अपोजिट होगा 4, 1 है तो 1 के अपोजिट होगा 6, क्योंकि टोटल जो है हमेशा 7 बनना चाहिए। चलिए सेकंड टाइप पे बात करते हैं। सेकंड टाइप है ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस की मैं बात करूं तो ऑर्डिनरी डाइस का मतलब है नॉर्मल डाइस, जिसमें आप कोई लेटर्स भी लिख सकते हैं, कोई नंबर भी लिख सकते हैं। इसमें कोई फिक्स ऑर्डर या फिर कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं है कि इसके अपोजिट ही होना चाहिए। इसमें आप नंबर्स, लेटर्स कुछ भी लिख सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं। यहाँ पर है लेटर का एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई भी नंबर दे रखे हैं। देखिए ये 5 और 2, ये 7 है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि ये मानक पासा तो नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है, तो ये एक ऑर्डिनरी डाइस का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन डाइस की। देखिए डाइस के 6 फेसेस को अगर हम ओपन कर दें तो कुछ इस तरीके से या और भी कुछ तरीके की फिगर्स बनती हैं जिस पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसका डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम सबसे पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर कि किस तरीके से हम अपोजिट फेसेस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसा कि मैं आपको डेफिनेशन में बता चुका हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा दे रखा है तो आप उसके डेफिनेशन को फॉलो करते हुए ही आप अपोजिट फेस निकाल सकते हैं। बिकॉज मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस में कंडीशन क्या बताई मैंने कि अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होगा। तो अगर आपको एक भी नंबर गिवन है तो दूसरी नंबर आप इजीली 7 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम अब ऑर्डिनरी डाइस की। ये देखिए, ये दो डाइस के फेसेस दे रखे हैं, मतलब ये डाइस एक ही एक्चुअली, लेकिन इसे दो डिफरेंट पोजीशन से दिखाया गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? व्हेन वन फेस इज कॉमन विथ डिफरेंट पोजीशन, यानी ये एक ही डाइस के दो डिफरेंट पोजीशंस में हमने दिखाया है, हमें ढूंढना है कॉमन फेस, यानी इन दोनों डाइसेस में कॉमन फेस।
और इन दोनों ही क्यों, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन में 2 या 3 फेसेस भी दे रखे हो ना, 4 पिक्चर्स भी दे रखे हो, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा काम करना है, आपको कॉमन फेस ढूंढना है, यानी उन दोनों या तीनों डाइसेस में कॉमन जो है वो ढूंढना है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमन फेस, कॉन्सेप्ट को समझते हैं सबसे पहले। कॉमन फेस, तो आप क्या इस फिगर को और इस फिगर को देख के बता सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये 5 जो है कॉमन है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों डाइसेस में कॉमन नंबर क्या है। पहला काम हो गया, व्हेन वन फेस इज कॉमन विद डिफरेंट पोजीशन। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जो कॉमन फेस है ना, उसे आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए। जो भी कॉमन नंबर है यहाँ पे, जैसे इन दोनों पोजीशंस के अंदर हम देख पा रहे हैं इजीली कि 5 इज द कॉमन, कॉमन को आप लिख दीजिए। उसके बाद कॉमन से आप क्लॉकवाइज मूव कीजिए, क्लॉकवाइज मूव कीजिए। क्लॉकवाइज आप सभी जानते हैं, घड़ी की दिशा में आप मूव करेंगे। तो देखिए 5 से नेक्स्ट अगर आप चलेंगे तो कौन सा नंबर आपको मिला? आपको मिल गया 3। नेक्स्ट वापस से अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको कौन सा नंबर मिल गया? आपको मिल गया 2। 5 से मैंने स्टार्ट किया मूव करना, 5 से फर्स्ट टाइम चला तो मुझे मिला 3, देन वापस से चला तो क्लॉकवाइज चला तो मुझे मिल गया 2। ये मैंने लिख लिया। ये कौन सी पोजीशन के लिए था? फर्स्ट के लिए था। सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं तो 5 से स्टार्ट करूंगा मैं, अगर क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा मेरे पास 6। उसके बाद मैं वापस से क्लॉकवाइज एक बार और मूव करूंगा तो क्या आएगा? मेरे पास आएगा 1। ये हो गई मेरी सेकेंड पोजिशन की। अब बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आपको किसी भी नंबर के अपोजिट नंबर अगर आपको निकालना है या अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर है ये निकालना है, तो बस हो गया ये काम। 3 के अपोजिट है 6 और 2 के अपोजिट है 1 और 5 के अपोजिट क्या है? 5 के अपोजिट निकालना है तो क्या है? जो बचा हुआ नंबर आप क्लियरली देख सकते हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, क्या नहीं आया? 4। तो 5 के अपोजिट क्या होगा यहाँ पे? 4। सिंपल उसको सीक्वेंस में लिखना है। मैं दोबारा बता देता हूं, कॉन्सेप्ट ये है, कॉमन फेसेस को, कॉमन जो नंबर है उसे आइडेंटिफाई करना है, कॉमन नंबर से होते हुए चलना है, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज मूव करना है। सबसे पहले आया 3, 3 के बाद आया 2। इधर अगर इस फिगर की हम बात करें तो 5 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 1। तो जो सेकंड नंबर पे आ रही है 3 और 6, ये आपस में अपोजिट फेसेस होंगी, और जो 2 और 1 थर्ड नंबर में आ रही है, यानी सेकंड बार मूव करने पे आ रही हैं, ये अपोजिट फेसेस होंगी। और इसके अलावा जो नंबर रह गई है वो किसके अपोजिट होगी? 5 के। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि 3 के अपोजिट फेस बताओ, तो आप सिंपली एक बार लिखेंगे, दूसरी बार में ही आपका आंसर आ जाएगा। चुटकी बजाते ही आप सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये तो था कॉन्सेप्ट। अब चलिए सीधे चलते हैं एग्जामिनेशन में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, 2 पोजीशंस ऑफ अ क्यूब आर शोन बिलो। ये दो आपको एक ही क्यूब या एक ही डाइस की 2 पोजीशंस गिवन है। अब आपसे पूछा गया है व्हाट विल कम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 4, यानी कि 4 के अपोजिट जो है वो कौन सी नंबर है, ये हमें पता करना है। तो सिंपल काम करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको कॉमन फेस आइडेंटिफाई करना है। कॉमन फेस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉमन फेस है 5, तो आप 5 लिख लीजिए यहाँ पर। 5 के बाद अगर हम चलेंगे क्लॉकवाइज, फर्स्ट वाले फिगर में मूव करेंगे तो 5 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 1। अगर हम यहाँ पे मूव करें, 5 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा नेक्स्ट 4। 5 के बाद आ जाएगा 2 और 2 के बाद आ जाएगा 4। आपसे पूछा गया है व्हाट विल कम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 4। 4 के अपोजिट क्या है? तो आप देख सकते हैं क्लियरली 4 के अपोजिट क्या है? 1। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। तो दोस्तों चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। 3 पोजीशंस ऑफ अ क्यूब आर एज फॉलोज। ये 3 आपको एक क्यूब की 3 डिफरेंट पोजीशंस क्वेश्चन में गिवन है। अब उसने पूछा है व्हाट विल कम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5, यानी कि 5 के अपोजिट कौन सी नंबर है, उस फेस पे कौन सी नंबर है, ये हमें पता करना है। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अब कैसे प्रोसीड करना है? देखिए पहले मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने आपको 2 फिगर बताई थी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 2 हो, 3 हो, 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ कॉमन नंबर ढूंढना है और कॉमन नंबर जिस भी फेसेस में मिल जाए उसको लेकर ही सॉल्व करना है। चलिए सपोज करिए हम फर्स्ट और सेकंड, मैं अगर ये वाली फिगर 2 ले लेता हूं तो इन दोनों में कॉमन क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉमन है 1। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के बाद क्लॉकवाइज अगर मैं मूव करूं, 1 के बाद मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। और उसके बाद अगेन एक बार और क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर इस फिगर की हम बात करें तो 1 के बाद क्लॉकवाइज मूवमेंट से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 2 के बाद अगर वापस क्लॉकवाइज मूव करें तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है फेस कंटेनिंग 5।
5 के, तो देखिए 2 के अपोजिट 3 हो गया, 6 के अपोजिट 4 हो गया। अब 1 के अपोजिट तो कोई नंबर अभी पता नहीं है, पर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, क्या बचा 5। तो 5 किसके अपोजिट होगा, 1 के अपोजिट होगा। तो आप कह सकते हैं अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 कौन सी नंबर होगी, 1 होगी। चलिए जरूरी तो नहीं है कि मैं ये दोनों एग्जांपल लूं, यही दोनों फिगर लूं, मैं ये दोनों लेके भी कर सकता हूं, क्योंकि इसमें भी मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इन दोनों को लेकर भी सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इन दोनों डाइसेस की मैं बात करूं, मैं इसे मिटा देता हूं, इन दोनों डाइसेस की बात करूं तो आपको कॉमन दिख रहा है ये 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 4 यहां लिख दिया, 4 से क्लॉकवाइज मूव कीजिए, क्या आएगा 1, उसके बाद एक बार और क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्या आ जाएगा 2। अगर उस फिगर की बात करें तो 4 से क्लॉकवाइज मूवमेंट करने पे आ जाएगा हमारे पास 5, और 5 से एक बार और क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब हमें बात करना है, हमें पूछा गया क्वेश्चन में 5 के अपोजिट कौन सी नंबर है, तो देखिए 5 के अपोजिट कौन सी नंबर है, 1 आंसर। किसी भी तरीके से कर लीजिए, कितनी फिगर हो, आपको सिर्फ कॉमन देखना है। ये बाकी सारे फिगर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होती है, डराने के लिए होती है, लेकिन आपको डरना नहीं है फ्रेंड्स। आपको ये कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है और मात्र 4 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन, 3 पोजीशंस ऑफ अ क्यूब आर एज फॉलोज। ये एक क्यूब की 3 डिफरेंट पोजीशंस हमें गिवन है। व्हाट विल कम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग ई, यानी ई के अपोजिट क्या आएगा, ये हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 पोजीशंस हैं। अगर हम बात करें इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, ए बी डी और सी एफ, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो चलिए इन दोनों की बात करता हूं, तो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, जी हाँ, सी भी कॉमन है और एफ भी कॉमन है। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है आपको, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फेस कॉमन होना चाहिए, पर यहाँ पे तो 2 फेस कॉमन हो गए, तो वो वाली ट्रिक यहाँ पे नहीं लग सकती। इसका मतलब ये दोनों भी मैं यहाँ पर नहीं ले सकता। तो चलिए अब हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड को अगर हम चेक कर लें, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को चेक करें, तो आप बताइए क्या इसमें कुछ कॉमन है। जी हाँ, इसमें कॉमन है, इसमें है ए कॉमन। तो अगर मैं ए से स्टार्ट करूं, ए से मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी से वापस क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। वहीं पे मैं इसकी बात करूं तो ए से फर्स्ट सी आ जाएगा और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एफ। ए से आ जाएगा सी, नेक्स्ट आ जाएगा एफ। अब हमें पूछा है ई के अपोजिट कौन सा फेस है, तो देखिए डी के अपोजिट तो सी है, बी के अपोजिट तो एफ है, ई तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है ए आ चुका, बी आ चुका, सी आ चुका, डी आ चुका, ई नहीं आया, तो डेफिनेटली वो किसके अपोजिट होगा, वो होगा ए के अपोजिट, या ए के अपोजिट ई, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ई के अपोजिट क्या होगा, ए। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट में एक चीज, एक फेस कॉमन होना चाहिए, तब आप वो क्लॉकवाइज वाला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 फेसेस कॉमन दिख गए और इन दोनों को कंपैरिजन किया तो कुछ कॉमन ही नहीं दिखा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया और आगे हमने हमारा कॉन्सेप्ट लगाया। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन आई, तो उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी दे सकता हूं। जैसा कि हम सेकंड और थर्ड फिगर को जब कंपेयर कर रहे थे, तो हमें पता लग रहा था कि इसमें 2 फेसेस जो हैं कॉमन आ गए। तो अगर ऐसा कभी हो तो क्या करो, तो आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी है। देखिए अगर आप ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम लोग देखें, ये 2 फेसेस, 2 आपको पोजीशंस गिवन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ए भी कॉमन है और साथ ही साथ सी भी कॉमन है। तो आपको कैसे पता लगे कि नेक्स्ट अपोजिट फेस क्या है, देखिए ए और सी तो कॉमन हो गए, तो नेक्स्ट जो बचा हुआ है ना, सबसे पहले आप उसके बारे में इजीली कह सकते हैं कि ई के अपोजिट एफ है और एफ के अपोजिट ई है। ये डायरेक्टली हो जाएगा। अगर मुझे 2 से ज़्यादा फिगर हैं तो मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 से भी सॉल्व करके बता सकता हूं, पर अगर मान लीजिए यही 2 फिगर हैं तो डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हैं कि एफ के अपोजिट ई और ई के अपोजिट एफ हो जाएगा। अब बात करते हैं बाकी की, तो ए और सी के अपोजिट क्या हो सकते हैं, ए और सी के अपोजिट हो सकते हैं। देखिए ए हो चुका है तो बी हो सकते हैं या डी हो सकते हैं। इसमें से हम अभी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कौन किसके अपोजिट होगा, पर ये श्योर है कि ई और एफ आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी आप इसे लगा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम ओपन डाइस की ओर, जहां पर हम ओपन डाइस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों ओपन डाइसेस के कुछ एग्जांपल्स, कुछ डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पर ले रखे हैं। ओपन डाइसेस को समझने में हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझनी है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें समझना है कौन सी फेस किसके अपोजिट होगी, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप इस तरह की ओरिएंटेशन में ओपन डाइस गिवन है, तो ये दोनों फेसेस हमेशा अपोजिट होंगी, ये दोनों फेसेस अपोजिट होंगी, और ये सी और ई वाली ये दोनों फेसेस हमेशा अपोजिट होंगी।
अगर हम बात करते हैं इस ओरिएंटेशन की, तो ये दोनों फेसेस अपोजिट फेसेस होंगी, ये दोनों अपोजिट फेसेस होंगी और ये दोनों अपोजिट फेसेस होंगी। अगर ओपन डाइस हमें इस ओरिएंटेशन में इस तरह से गिवन है तो हम कह देंगे ये दोनों अपोजिट फेसेस होंगी, ये दोनों अपोजिट फेसेस होंगी और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेसेस होंगी। अगर आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे ध्यान में रख सकते हैं, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक ओपन डाइस आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसके 4 ऑप्शन 4 डाइस आपको बने हुए दिखाई देंगे। कौन सा डाइस एक्चुअल में उस ओपन डाइस का सही डाइस है वही आपको फाइंड आउट करना है, जो इस नॉलेज के बाद आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ये देखिए आपको एक ओपन डाइस गिवन है, इस ओरिएंटेशन में आपको एक ओपन डाइस गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन 4 में से कौन से डाइस को ओपन करने पे ये इस तरीके से दिखेगा। मतलब आपको क्वेश्चन ये है और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा इसका एग्जैक्ट डाइस बनेगा। इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो कौन सा डाइस बनेगा। तो चलिए सिंपल सा काम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप देखिए अपोजिट फेसेस देखिए, 6 के अपोजिट फेस होगा 2, 5 के अपोजिट फेस होगा 4 और 1 के अपोजिट फेस होगा 3। बस आपको इतना ही जानना है। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। देखिए 3 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 1 पर ये तो एडजेसेंट आ गए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं 1, नेक्स्ट 1 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 4 है, तो देखिए 4 के अपोजिट 5 या 5 के अपोजिट 4 पर इस ऑप्शन में ये दोनों एडजेसेंट में है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसकी बात हम करते हैं 6 के अपोजिट, आपको क्या दिख रखा है यहाँ पे 2, 6 के अपोजिट है क्या 2, यहाँ पे 6 के अपोजिट नहीं है, 6 के एडजेसेंट है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, यहाँ पे 2, 1 और 4 एडजेसेंट है, यहाँ पे 2, 1 और 4 एडजेसेंट है, कोई भी किसी के अपोजिट नहीं है। वैसे भी जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन सही होगा ही होगा। तो इस तरीके से सिंपली अपोजिट फेसेस की नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल में हमें ओपन डाइस की ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार से गिवन है और ये 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कौन सा इसका एग्जैक्ट या फिर सही डाइस है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपोजिट फेसेस देखते हैं। हम अपोजिट फेसेस देखते हैं तो हमें पता लगा कि 1 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे 5 है। मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 के अपोजिट है आपका 5 और 4 के अपोजिट आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 और 3 के अपोजिट आपका फेस है 6। बस इतनी सी ही नॉलेज काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब अगर हम ऑप्शन पे बात करते हैं 1 के अपोजिट 5, देखिए 1 के अपोजिट 5 ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज 1 के अपोजिट नहीं है, ये 1 के एडजेसेंट है। अगर हम बात करते हैं 2 के अपोजिट 4, तो ये वाला ऑप्शन भी गया बिकॉज ये 2 और 4 यहाँ पर अपोजिट हैं एक्चुअल में, पर यहाँ पे एडजेसेंट गिवन है। अगर हम बात करते हैं ए और बी की, 3 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 6 हो ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे भी एडजेसेंट हमें गिवन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। और आप चाहे तो देख भी सकते हैं, देखिए 2 के अपोजिट नहीं होगा 3, 2 के अपोजिट है 4 नहीं है, 3 नहीं है, 5 के अपोजिट 3 नहीं है, 3 के अपोजिट 5 नहीं है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, और 2 के अपोजिट 5 नहीं है, ये क्लियरली आप देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक क्यूब्स एंड डाइसेस और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमने इस पे सॉल्व करी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आपको क्या करना है आपको पता ही है, आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल फोटोन बूस्ट को। और आने वाले टाइम पे हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर और भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बने रह सकते हैं हमारे साथ। हमारा मेल आईडी है photonboost@gmail.com और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।